Good morning everyone, this is Millie Goyal and we are back with a new topic, that is the chemical reactions and equations. Again a very important topic for the exam point of view बेटा, ठीक है. Chemical reaction and equation एक ऐसा topic है जिसके बेस पे आप reaction वाला या फिर टाइप ऑफ रिएक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और पेपर में हर साल आते हैं, ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, starting with the new chapter, chemical reactions and equations. Chemical reaction and equation में सबसे पहले we are going to deal with the chemical reaction. हम लोग सबसे पहले chemical reaction के बारे में पढ़ेंगे कि what is the meaning of this word, ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है? जब भी कोई दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरेक्शन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट. जब हमारे पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें इस तरह से रिएक्ट करें, इस तरह से आपस में जुड़ें कि वो एक नई चीज़ को बना दें जिसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पहली दोनों चीज़ों के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे केमिकल वर्ड का इम्पोर्टेंस क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज़ में. जो भी हमारे पास नया प्रोडक्ट बनेगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी, जिस नई चीज़ को वो बनाएंगी उसकी जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल बिहेवियर होता है, वो बनी हुई दोनों चीज़ों से क्या होगा? इंटायरली डिफरेंट होगा. इंटायरली डिफरेंट मतलब उसका कुछ भी उनके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन between two or more substances which leads to the या हम बोल सकते हैं which leads to a completely new product or completely different product with entirely different properties is known as chemical reaction, ठीक है. तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखते किस तरह है, इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है. पेपर में आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई रिएक्शन के बेस पे ही क्वेश्चन आए, आपको उसकी जर्नल इंट्रोडक्शन के बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो ऑफ दिस चैप्टर और उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग हायर लेवल तक मूव करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहली बात जो है कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, किसी भी रिएक्शन में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं उसको स्टडी करेंगे. रिएक्शन को इन शॉर्ट अगर आप मेरे से कई बार लिखा जाता है RXN, तो दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ रिएक्शन. ये रिएक्शन ही है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. तो RXN को भी रिएक्शन ही बोलते हैं, जस्ट छोटा लिखने के लिए इसको RXN लिख देते हैं. तो ये एक ही चीज़ है, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ठीक है. तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक जर्नल टर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ. A+B एरो रिएक्ट टू गिव C. नाउ यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि A और B आपस में रिएक्ट हुए और उन्होंने क्या बना दिया? C बना दिया. अब A और B की जो प्रॉपर्टीज थी, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी, C की प्रॉपर्टी उनसे इंटायरली क्या है? डिफरेंट है. इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं जिसमें से, जैसे हम लोग कई बच्चों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है या केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, बट अगर आप एक्चुअल में देखो तो इन योर सराउंडिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है. तो बहुत कुछ जो है वो हो रहा है अपने ही सराउंडिंग में. जैसे हम लोग बात करते हैं, पानी है, पानी के बिना हमारी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है, वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर, ठीक है. तो वो पानी बनता कैसे है उसको देखते हैं. पानी बनता है बेटा H2 plus O2, दे विल रिएक्ट टू गिव H2O. पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. H क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है. O क्या है? ऑक्सीजन,
एंड H2O क्या है, पानी। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हमें ये जो मैंने आगे 2 लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मतलब हमें पता नहीं है। इट इज जस्ट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है। जो हमारा मेन मुद्दा है इसको समझने का वो ये है कि जब हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो आग लगाने में हेल्प करता है, फायर सपोर्टर है, बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट हेल्प्स इन बर्निंग हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना कोई चीज जल ही नहीं सकती, ठीक है, किसी भी चीज में आग नहीं लग सकती इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी किसी चीज को आग लगानी हो या किसी चीज को बर्न करना हो उसके लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, मेन सब्सटेंस कौन सा होता है, दैट इज द ऑक्सीजन, O2 गैस। अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे किसी भी सब्सटेंस को आग नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। द फायर कैन नॉट हैपन ओवर देयर, ठीक है। सो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इट हेल्प्स इन बर्निंग। इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इट इज द रीजन बिहाइंड बर्निंग, ठीक है। लेकिन पानी का काम क्या होता है कि पानी आग को बुझाता है। जिन दो चीजों से मिलके पानी बना है वो दोनों आग लगाने में हेल्प करती हैं, लेकिन जो चीज इनको मिलके बन गई वो आग बुझाने में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो नई चीज हमारे पास बन रही है बेटा, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस जिनसे मिलके वो बना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, अंडरस्टूड। अब हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेटा जी, दैट इज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये क्या चीज होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जो चीजें जितने भी आपको प्लस डाल के इधर दिए होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, दे ऑल आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन। यहां पे ए क्या है रिएक्टेंट, बी क्या है रिएक्टेंट, अंडरस्टूड। और जो चीज बन रही है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, गॉट इट, ठीक है। तो जो चीज आपस में रिएक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। या हम बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा दैट विल बी द रिएक्टेंट, बशर्ते उसके लिए एक कंडीशन है कि इस एरो का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ ही होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एरो का टेल है तभी वो रिएक्टेंट होगा और जिस तरफ हेड होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक पहचान है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। इतना इजी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा नहीं, बट दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जितनी भी टर्म्स आपको केमिकल रिएक्शन में दिखेंगी वो सारी हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी लूप होल हम लोग नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर के लिए, अंडरस्टूड बेटा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो क्या है, रिएक्टेंट। जो चीज बन रही है वो क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, या ऑफ को छोड़ो, मैटर की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डीलिंग विद द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या चीज होती है कि जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तो ये हम लोगों को हमेशा
किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ब्रैकेट में साइड पे गिवन होगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे ये है हाइड्रोजन क्या है, गैस, इसके ब्रैकेट में ये G लिखा होगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस, इसके ब्रैकेट में G लिखा होगा। H2O क्या है, लिक्विड, तो इसके ब्रैकेट में L लिखा होगा। तो फिजिकल स्टेट अगर कोई भी चीज सॉलिड होगी बेटा जी तो उसके ब्रैकेट में S लिखा होगा, लिक्विड होगी तो उसके ब्रैकेट में L लिखा होगा, अगर गैस होगी तो उसके ब्रैकेट में G लिखा होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज हमारे पास और होती है विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द एक्वस। कभी भी अगर आपके पास ब्रैकेट में AQ डॉट लिखा हो, AQ डॉट, उसका मतलब होता है एक्वस मीडियम। एक्वस का मतलब होता है पानी में, और वो चीज उस टाइम पे पानी में डिसॉल्व्ड होगी। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए HCl ब्रैकेट में लिखा हो एक्वस, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, पानी में घोला हुआ है उसको, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ AQ वर्ड। दीज फोर आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ एनी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन इन द रिएक्शन। अंडरस्टूड, ठीक है। ऑन मूविंग अहेड, ये हमारे पास हो गई 4 तरह की फिजिकल स्टेट। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी AQ लिखा हुआ दिखेगा आपको बेटा तो दैट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर जो है वहां पे मीडियम का काम करेगा, और वो जो रिएक्टेंट है दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, वो पानी में घुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगली जो चीज है डेल्टा H का वैल्यू। डेल्टा H दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी रिएक्शन देंगे और उसके साथ इधर लिख देंगे कि डेल्टा H जो है इस रिएक्शन के लिए क्या है, नेगेटिव। तो बताओ इस रिएक्शन का नेचर क्या है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H क्या है बेटा, हीट, ठीक है, हीट एनर्जी होती है। Whenever the delta H would be negative, it will always be the exothermic reaction, ठीक है। exo, EXO, thermic, THRMIC, thermic reaction, that means कि हीट उस रिएक्शन में से बाहर निकल रही है। अंडरस्टूड, ठीक है। जब भी डेल्टा H नेगेटिव होगा तो हीट बाहर निकलती है, हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में आगे भी करेंगे। यहां पे हम लोग थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखते हैं कि हीट इज रिलीज्ड, ठीक है जी, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। अंडरस्टूड। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है बेटा तो हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हीट जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये डेल्टा H पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या यूज होती है बेटा, अगली जो टर्म है दैट इज द फोर्थ वन। यहां पे मैं जनरल रिएक्शन लिख के रखूंगी क्योंकि हम लोग इसी के साथ डील कर रहे हैं। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट के साथ या जनरली 99% केसेस में प्रोडक्ट के साथ होता है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर अपवर्ड एरो दिया गया है, अपवर्ड एरो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है गैस बाहर निकल रही है, गैस इज एस्केपिंग आउट। जो गैस है वो बाहर निकल रही है। जब भी आपको अगर सी के साथ ऐसा दिखा दिए, ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के साथ अपवर्ड एरो, ऊपर की तरफ एरो लगा हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो गैस जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। जनरली आपको इस तरह से दिखाया जाएगा, जैसे ये H2 है, H2 के साथ अपवर्ड एरो लगा होगा, दैट मीन्स H2 गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रही है उस रिएक्शन के रिजल्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास अपवर्ड एरो का इंपॉर्टेंस हो गया। फिफ्थ वन होता है बेटा डाउनवर्ड एरो। ये जो डाउनवर्ड एरो है इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये प्रेसिपिटेट्स क्या चीज होती है, प्रेसिपिटेट्स को इन शॉर्ट पीपीटीज भी बोलते हैं, ठीक है, पीपीटीज।
पीपीटीज क्या चीज होती है बेटा, या प्रेसिपिटेट क्या चीज होते हैं? जब भी कोई रिएक्शन होती है, अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट, ये ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी प्लस डी बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक ये रिएक्शन ले लिया, ए प्लस बी, दे विल रिएक्ट टू गिव सी प्लस डी, ये ए और बी मिलके सी प्लस डी बना रहे हैं, जिसमें से ये जो डी है बेटा, ये इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? ये जो सी है, मान लीजिए ए और बी को हम लोगों ने एक कंटेनर में डाला और रिजल्ट में हमारे पास सी प्लस डी बन गया। इसमें से सी जो बना दैट इज द मीडियम, वो सी जो है वो क्या है? मीडियम। ये पूरा जो सॉल्वेंट है दिस इज सी, और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये होता है जो सॉलिड नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, इफ यू विल बी एबल टू सी, लेट्स यूज द रेड कलर। ठीक है, जैसे ये, तो ये जो सॉलिड है ये नीचे एक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस कोई नीचे बैठ जाता है ड्यू टू द हैवी वेट। जो चीज़ बीच में इसके डिजॉल्व नहीं होती है, सी के बीच में डी डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट इन द सॉल्यूशन फॉर्म, तो जो चीज़ नीचे सॉलिड की फॉर्म में सेटल हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? बेसिकली द सॉलिड फॉर्म्ड एट द बॉटम। अंडरस्टूड? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिपिटेट। तो ये जो है दीज आर द पीपीटीज। गॉट इट बेटा? जब भी किसी चीज के साथ डाउनवर्ड एरो लगा होगा, उस डाउनवर्ड एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मिंग। ठीक है, वो बन रहे हैं। गॉट इट? तो ये हो गया हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आ गया, अगर कोई भी रिएक्शन कंडीशन है, लास्ट वन इज रिएक्शन कंडीशन इज गिवन। रिएक्शन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, या किसकी प्रेजेंस में हो रही है, उसको हीट कितनी दी गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेटा, कोई भी एक बाहर से किसी एजेंट की प्रेजेंस में हो रही है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर कॉल्ड द रिएक्शन कंडीशंस। और जो हम लोग ए प्लस बी दे विल रिएक्ट टू गिव सी प्लस डी, ये जो एरो लिखा जाता है, ऑल द रिएक्शन कंडीशंस आर रिटन ऑन दिस एरो। ये एरो के ऊपर सारी की सारी कंडीशंस जो है वो लिखी जाती हैं। अंडरस्टूड? यहीं पे टेम्परेचर आएगा, यहीं पे प्रेशर आएगा अगर आपको दिया हो, यहीं पे कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट क्या चीज होता है? जैसे शादी में विचोले का काम होता है मीडिएटर, वही काम कैटलिस्ट का एक रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है दैट इज द कैटलिस्ट। और वी कैन से इसको और नॉर्मल लैंग्वेज में या एक लेमन लैंग्वेज में कैसे बोल देते हैं, अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो मूव कर रही है, बहुत स्लो हो रही है, तो उसमें अगर कैटलिस्ट डाल दिया जाए, कैटलिस्ट एक ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस होता है बेटा जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होगा तो वो भी यहीं पे लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज द 3 रिएक्शन कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंडीशंस। अगर वाटर में प्रेजेंट है, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, बेसिक मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें, ईच एंड एवरी रिएक्शन कंडीशन इज रिटन ऑन दिस एरो। Got it? So these are the 5 terms which are used in any chemical reaction, जिसके बिना chemical reactions जो है वो incomplete होती हैं। हमने हर एक चीज का यहाँ पे मतलब पढ़ा है। Understood बेटा जी? ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास about the chemical reaction. Now coming on chemical equation. Now what is the meaning of chemical equation? हम लोग सब मैथ्स में एक इक्वेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है? इक्वेशन किसको बोलते हैं? जब हम लोग ऐसे लिख देते हैं लाइक दिस, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, और वी कैन से, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आप लोग अगर मैथ पढ़ते हो, ठीक है, मैथ्स और साइंस आप लोग पढ़ते हैं, तो अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो अप टू 10th सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 + 2 विल बी इज इक्वल्स टू 4 हमेशा। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, तो जब किसी भी हम बोल सकते हैं कि
मैथमेटिकल चीज में बीच में इक्वल टू आ जाए तो दैट विल बिकम अ इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन बन जाता है। तो ये क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री व्हेन वी आर डीलिंग विद द केमिकल रिएक्शन, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं बेटा, तो जो ये एरो लिखा जाता है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स द इक्वालिटी, दिस एरो इज कंसिडर्ड एज द इक्वल टू इन द केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये एरो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इक्वल टू का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जब उनके सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। पेपर में बहुत बार आया है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, क्या कहलाता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको दूसरी तरह से कैसे पूछ सकते हैं, एसिड प्लस वाटर इज इक्वल्स टू डैश, सॉरी, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू डैश प्लस वाटर। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, तो यू विल हैव टू फिल द सॉल्ट वर्ड, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर बनता है हमेशा। नाउ अब अगर ये तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो उसको जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं बेटा, HCl प्लस NaOH, ये है एसिड और बेस, दे रिएक्ट टू गिव NaCl प्लस H2O। तो ये क्या बन गया, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक, एक सिंबल्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में या केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। गॉट इट, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ तक क्या किया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी, आगे हमारे पास है that is the types of chemical reaction। अगला जो टॉपिक है that is types of chemical reaction, very important, 100% गारंटी है कि ये पीटेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो कई तरह के हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे that is the combination reactions, ठीक है। दूसरा आता है decomposition reactions, तीसरा आता है displacement reactions, चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द फिफ्थ वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। सिक्स्थ वन इज, यहां पे लिखती हूं, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सेवेंथ वन इज, अगला जो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेटा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग पहले मतलब समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे,
देन फिर विद एग्जाम्पल्स इनको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, बाकी देखो ऐसा तो है नहीं, मैंने पेपर तो बनाया नहीं है, बट मैं पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनके बेसिस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि यू विल डेफिनेटली फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में से हर साल एक क्वेश्चन आता है बेटा, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको एक रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको 4 रिएक्शंस भी दे सकते हैं और उनमें से पूछ लेंगे कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या कोई भी देंगे 4 रिएक्शंस पूछ लेंगे कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, या फिर आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दे देंगे रिएक्शंस की, पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन एनी फॉर्म यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज 6 रिएक्शंस। ये 6 और 7 कितनी है? These are 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में से यू विल डेफिनेटली फाइंड 1 और 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप लोग इसको पहले नाम को याद करोगे, ये क्या होती हैं, कैसे इनकी पहचान होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें रोल प्ले करती हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बेटा इसको जितना भी हमने आज टर्म्स की हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में उसको ज़रूर पढ़िएगा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।